नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स के आज इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको कुछ समझाने के लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाला है। तो बच्चों मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि क्लास 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम्स की डेट शीट जारी हो गई है। अब आपको अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग जो हमारे एजुकेशनल चैनल्स हैं, टीचर सभी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बच्चों कोई अगर आपको ये बोलता है कि आप मेरा चैनल ज्वाइन करो, मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलवा दूंगा, तो बच्चों ये मैं एक आपको बात स्पष्ट कर दूं कि जैसी मेरिट में बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं या मैक्सिमम 99.9, 99%, 98%, ऐसे बच्चों उनमें से तकरीबन 98%, 97% बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। बच्चों कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता, थोड़ा बहुत लेवल आपका अप जरूर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग की वजह से। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ भी जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइक होते हैं बच्चों, जिनके आप अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में देखते हो, तो वो स्टूडेंट्स बच्चों सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं। वो किसी टीचर पे डिपेंड नहीं करते, या मैं हूँ या कोई और हो। तो ये लेक्चर्स बनाने का एक ख़ास मकसद बच्चों यही होता है किसी भी टीचर का, कि वो सिर्फ आपको समझाते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, वैसे तो आप उस टाइम पर पहुंच चुके हो कि अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 महीने का तकरीबन समय रह गया है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बोले, अगर मैं ही आपको ये बोलूँ कि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवा सकता हूँ, आप मेरा चैनल ज्वाइन करो, मुझसे पढ़ो, फिर मैं अपनी डिग्रीज दिखा दूंगा। मैंने इस चैनल पे अपनी डिग्रीज नहीं दिखाई बच्चों, कि मेरी एक सोच थी और मैं वो बातें आपसे करना नहीं चाहता इस वक्त। अपनी डिग्रीज दिखाकर, अपनी एजुकेशनल लेवल बताकर, ये बताकर कि मैंने वो कंपटीशन क्लियर किया है, मैंने वो कंपटीशन क्लियर किया है, नहीं बच्चों, मैं ऐसी बातें आपसे करना ही नहीं चाहता। क्योंकि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बच्चों, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। कितने साल हो गए, मैंने भी 95 में 10th की थी। आज मैं बुक खोल के देखता हूँ तो कई क्वेश्चंस वैसे ही रिपीटेड आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो एकदम डिट्टो होंगे। और मैं ये आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, 30 साल से मैं लगातार ये 10वीं की सभी सिलेबस को देख रहा हूँ। इन 30 सालों में मैंने एक बात नोटिस की है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारे सिलेबस में। जो आज से 30 साल पहले मैंने पढ़ा था, उससे भी 30 साल पहले का चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज का सिलेबस चल रहा है वो हमारे ज़माने के सिलेबस से तो काफ़ी कम है। हो गए ना आप हैरान? आज का सिलेबस बच्चों पिछले सिलेबस से काफ़ी कम है। वहाँ पर इतने टॉपिक हुआ करते थे। अगर मैं आपको एक साइंस की बात बताऊं तो मैंने 95 में क्लास में 10th पास आउट किया है। सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तब ज़माना इतना खास नहीं था कि हम ब्रांडेड स्कूलों में जाते। हमारे माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे थे बच्चों, मेरे मदर भी टीचर रहे हैं। खास घर में पढ़ाई का माहौल हुआ करता था, अवेयर थे सभी। लेकिन तब हमारे पास ये बात नहीं हुआ करती थी कि इतने बड़े स्कूल में स्टेटस के सिंबल बनाकर आप पढ़ाओ, किसी स्कूल का बहुत बढ़िया नाम चल रहा है। यार, हम पेरेंट्स की भी सोच, आज के ज़माने में कुछ पैसा ज़्यादा आ गया तो उनकी सोच भी वैसे हो गई कि हम ब्रांडेड स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे वो अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों में ये बात को बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और शायद उनको प्राउड भी फील होता होगा कि हमारे बच्चे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका कितना स्टेटस है, वो इतना ICSE लेवल का सिलेबस पढ़ता है, या वो CBSE का वो इतना बड़ा स्कूल है सॉरी बच्चों, कि वो उसमें पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना यहाँ बड़ी क्लियरली स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरे ज़माने में बच्चों 95 में मैं क्लास 10th में जब था
तो मैंने वहाँ पर साइंस का एक चैप्टर हुआ करता था हीट, और उस चैप्टर में बच्चों एक बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हुआ करता था कि वहाँ पर हमें इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन की डायग्राम बनाकर दिखाई जाती थी, प्रॉपर डायग्राम थी। मैं उस ज़माने में सोचा करता था कि डीजल इंजन कैसे काम करता होगा, शिप में जो पानी के जहाज हैं वो कैसे काम करते होंगे। उस वजह से पिस्टन की थोड़ी सी नॉलेज भी मुझे थी, वो काफ़ी चलो बाद में काम भी आती है प्रैक्टिकल्स में। तो वो तो रिमूव हो गया। अब यही 2-3 साल पहले की बात मैं आपसे करूं, जैसे मेरा बच्चे ने अभी 2-3 साल पहले 10th की थी, उसे मैंने ही पढ़ाया था बच्चों, उसके 90% मार्क्स आए थे। और मैथ्स को कभी मैं मार्क्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसके 90% मार्क्स आए थे। और उसके बाद मैंने उसको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं लगाया और मैं ही पढ़ाया करता था। और आज उसने एनडीए का रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप क्या सोचते हो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे तो आप क्या बहुत ज़्यादा वो टॉपर्स में आपका नाम आने लगेगा? कौन से टॉपर्स बनोगे आप? कहाँ से टॉपर बनेंगे आप? क्या आप आईआईटी क्लियर कर लेंगे? क्या आप सोचते हो कि 10th में हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए तो हम कोई भी कंपटीशन, हम बड़े होशियार हो गए? ये झटका मुझे भी लगा था बच्चों। मेरे मैथ्स में 10th में 98 मार्क्स आए थे और मैं ये सोचता था, अपनी पर्सनल बातें मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुती जो आपके मोटिवेशनल के लिए ज़रूरी हैं, मैं वो बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि जब मैंने 10th में पढ़ा करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ। और मैंने 10th के बाद जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता, अपने दोस्तों को पढ़ाता, मेरे सारे दोस्त फ्रेंड्स मुझे ऐसे समझते थे जैसे कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, तो वो मुझसे पढ़ा करते थे। इवन एग्ज़ाम्स में मैं फ्री इधर उधर घूमता था तो उनको मैं समझा दिया करता था टाइम पास के लिए। जैसे आज के 2 दिन बाद हमारा 10th का एग्ज़ाम होगा मैथ्स का, तो मैं वैसे ही घूमता था, कोई प्रेशर नहीं लिया मैंने। मुझे ये था कि मुझे सभी कुछ आता है और तब मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहा करता था। मेरे दोस्त आ जाते थे, वो सोचते थे अमरिंदर ये समझा दे। तो मुझे भी ये गुमान हो गया था कि मैं मैथ्स का बड़ा ज्ञाता बन गया। मेरे 98 आ गए। उस ज़माने में 100 में से 98 आने कोई बहुत खाला जी का ही बाड़ा लगता था। आज तो ये आम हो गए हैं, उस ज़माने में आए थे। तो फिर जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो तब हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने जब पहला कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर बच्चों मुझे जब मैथ्स के नए क्वेश्चन आए तो मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। तब इतनी बुक्स नहीं हुआ करती थी, तब हमारी एनसीईआरटी की बुक हुआ करती थी। तो मैंने जब कंपटीशन में बैठा तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना बड़ा झटका लगा। चलो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे अंदर से हिलाने के लिए वो झटका काफ़ी था कि जब मैं 10th में अपने आप को इतना अच्छा मास्टर समझने लग गया मैथ्स में, उसके बाद मैं कंपटीशन की टेस्ट में बैठा तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं यार कहाँ पर खड़ा हूँ इस टाइम। मुझे बहुत ही निराशा हुई। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ये मेरी मैथ्स कमज़ोर है काफ़ी, और मुझे ये भी पता लगा कि मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं गया। मैं क्रैमिंग करता था, मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता था। इतनी बार मैंने वो सॉल्व किए कि मुझे याद हो गए। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। क्वेश्चन आता था, आंसर पता था, क्वेश्चन आता था, आंसर पता था। दिमाग कैसे सोचेगा? समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब क्या है? 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में से वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें डीसी मोटर, एसी मोटर, प्रोडक्शन ऑफ करंट कैसे होता है, मैं अभी अपने बेटे को पढ़ा के हटा ही था। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेबस तो देखा नहीं, मैं तो बुक देखता था, मेरा मानना था। और जब मैं 2-3 दिन बाद मुझे पता लगा कि वो तो चैप्टर एक्सक्लूड हो गया, टॉपिक एक्सक्लूड हो गया, अब वो एनसीईआरटी में नहीं है। 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे फिर भी ये बड़ी निराशा हुई, यार भी ये इतना अच्छा टॉपिक है, इसे रिमूव क्यों कर दिया। चलो मैंने अपने बेटे को तो वो समझा दिया था, लेकिन बड़ा ही अच्छा टॉपिक था वो समझना बड़ा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि 10वीं के बाद हो सकता है आप में से कई बच्चों की स्ट्रीम चेंज हो जाए,
आप आर्ट्स में चले जा सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो, आप हो सकता है मेडिकल में चले जाएं, आप मैथ्स की स्ट्रीम ले लें, नॉन मेडिकल में चले जाएं। अब तो आपके पास बड़े खुले रास्ते हैं बच्चों। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, 10th क्लास में अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हो कि आपने 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं और आपने हीरो बनना है, अपने माँ बाप को दिखाना है, आपने अपने दोस्तों को दिखाना है, आपने प्राउड फील करना है, तो आप गलती कर रहे हो बच्चों। मैथ्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 लेने की सोच के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने से दगा कर रहे हो बच्चों। आपके पेरेंट्स को भी मैं ये बात समझाना चाहूँगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जिसके भी आ जाएं बढ़िया बात तो है, लेकिन वो कैसे आए ये बात को सोचने की ज़रूरत है बच्चों। अगर आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हो, अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रख के पढ़ते हो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ते हो, मार्क्स लेने के लिए नहीं। आप अगर पढ़ाई करते हो कि मैं इस चीज़ को समझने के लिए पढ़ रहा हूं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा आपकी सोच ज़्यादा बढ़िया रहेगी। क्यों? अगर आप कहीं आप ऐसा ना सोचते हो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 ले लूँगा, मैं हिंदी में ले लूँगा, मैं लोकल लैंग्वेज में ले लूँगा, चलो इंग्लिश तो बढ़िया है, मैं समझ गया। पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेडिकल की लाइन में गए, तो अगर आप में से कई बच्चे ये सोचते हो कि मैं JEE मेंस का पेपर दूंगा, एडवांस का पेपर दूंगा, या मैं नीट चुनूंगा, तो फिर आपकी हिंदी, आपकी हिस्ट्री ये कहाँ काम आएगी बच्चों? आप मुझे ज़रा ये सोच के बताना। आप क्या करते हो मार्क्स की दौड़ में, मैंने 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, रट्टा आपका चले जा रहा है। हिंदी भी आप करने लग गए, लैंग्वेज भी करने लग गए, इंग्लिश तो चलो ज़रूरी है, वो भी करनी है, अच्छी बात है, हिस्ट्री करनी है। मैं इन सब्जेक्ट्स को गलत नहीं बोल रहा बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सब्जेक्ट्स को गलत नहीं बोल रहा कि आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने चाहिए। मैं कह रहा हूं बच्चों कि पढ़ना तो आपको चाहिए, आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन माइंड में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर नहीं। ये कोई कंपटीशन नहीं है बच्चों, ये सब्जेक्टिव पेपर है। 10वीं के पेपर के बाद ही बच्चा आगे चल के बड़ा बनेगा। अब आपके सोचने का नज़रिया और सर्कल बड़ा, दायरा बड़ा होने लग गया बच्चों। 10वीं के बाद आप एकदम से जब पेपर दे के निकलोगे तो खुश होगे कि यार चलो पेपर खत्म हो गए, लेकिन वहां से तो आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी बच्चों। 10वीं के बाद तो बच्चे की जिंदगी की शुरुआत होती है। झटका लगता है एकदम से। कई बच्चे जो टॉपर्स हों उनसे भी, अपने सीनियर से भी पूछ के देख लेना, जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए थे उनसे पूछ के देख लेना, अपने बड़े भाई से पूछ के देख लेना, बहन से पूछ के देख लेना। 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हैं वो आपके किस काम के? अगर आपने वो क्रैमिंग से कर लिए, आपने सोचा कि मैं तो आज ये सारा कुछ लर्न करके चला गया, आपके आ भी जाएंगे। मेरे ख्याल में ज़िंदगी की दौड़ में ये चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी बच्चों। ये वक्त कोई ज़्यादा आपके पास टाइम कम नहीं रह गया, अब आपके पास बहुत टाइम है बच्चों। 2 महीने पड़े हैं आपके पास, और मैं ये आपको अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 10वीं की पढ़ाई को मार्क्स की दौड़ में शामिल मत करो बच्चों। आप अपने से पढ़ोगे, कई स्कूल्स का भी यही हाल है, वो आपके मार्क्स उठा के आपकी फ़ोटो चिपका देंगे अपने गेट के पास कि ये देखो हमारे स्कूल का ये स्टूडेंट है, ये 100 आउट ऑफ 100 लेके गया है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के बाद आप क्या करोगे, क्या फ़ायदा होगा आपको। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये समझा रहा हूं बच्चों कि पढ़ाई ढंग से करें, बढ़िया क्वालिटी से पढ़ाई करें। आपका लेवल इस समय कोई ज़्यादा लेवल नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा आप होने वाला है जब आप 10वीं करके बाहर निकलोगे। जब आप और कंपटीशन आपको पता लगेगा कि नीट का पेपर देना है,
एनडीए का पेपर देना है, जेईई मेंस का एडवांस का एग्ज़ाम देना है, या कोई आप कॉमर्स में जाओगे या आर्ट्स में जाओगे, या आपने कोई आईएएस का सोच रखा होगा। ये बच्चों अभी आप बच्चे हो, सीखने की उम्र है आपकी, सीखो। अभी आपकी कंपटीशन की दौड़ में भाग लेने की कोई उम्र नहीं है, अभी तो आपकी सीखने की उम्र है बच्चों। मैं ये बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप मार्क्स की दौड़ में मत पड़ो, आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लो बच्चों। ये जो आपका समय चल रहा है ये आपका बढ़िया समय है सीखने के लिए। आप अलर्ट हो गए, अच्छी बात है। अगर मैथ पेपर के डर से भी आप कंसंट्रेशन से पढ़ने लग गए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए पढ़ रहा हूं तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं। आप क्वालिटी स्टडी करो, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो। बच्चों पढ़ो, समझो, सीखो। पढ़ाई बच्चों सीखने के लिए है, पढ़ाई आदमी को इंसान बनाने के लिए है। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है बंदे की जब वो कुछ अच्छा पढ़ लिख जाए। अपने कॉन्फिडेंस को राइज करो बच्चों। 10वीं के बाद आपने कहीं पर भी कहीं कदम रखोगे तो मेरे ख्याल से वो 2 साल तो आपको सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। आप अपने सीनियर से पूछो जिन्होंने आईआईटी क्लियर की है, आप अपने किसी सीनियर से पूछो जो नीट का टेस्ट क्लियर करके चले गए, उनसे ये पूछो कि 10वीं के बाद आपके साथ क्या हुआ था। ये कंपटीशन की दौड़ तो आपको तब लगेगी बच्चों आफ्टर 10th, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब एक एक नंबर के पीछे हजारों लाखों बच्चों का रैंक पीछे चला जाएगा, वो होगा कंपटीशन। और वो असली कंपटीशन होगा जो आपकी जिंदगी बनाएगा। वो डिसाइड करेगा कि आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे आईएएस बनोगे। वो कंपटीशन दिखाएगा आपको ये 10th के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अब समय बढ़िया है आपके पास, टाइम भी बहुत है आपके पास। 10th क्लास की डेटशीट जारी हो गई तो आप देखोगे कि 5-7 दिन आपको मेजर क्वेश्चंस में अभी हम गैप में मिलते हैं। अगर यार 7 दिन 10 दिन किसी पेपर के गैप में मिल गए आपको, तो अगर आप आज किताब बंद करो, अच्छे स्टूडेंट हो, क्वालिटी वाइज पढ़ोगे तो रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हो मेरी बात? बच्चों मार्क्स की दौड़ में मत भागो। बार बार कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, मार्क्स की दौड़ आपको लगेगी आफ्टर 10th, आफ्टर +2। जब आप किसी कंपटीशन में बैठोगे ना, तब 1 मिनट में 30 सेकंड में क्वेश्चन करना होगा और पूरा सिलेबस तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा गिवन टाइम में। बस क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस को पकड़ोगे तब आप निकलोगे। अभी क्योंकि मैं 10th के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 11th और 12th के ऊपर जाऊंगा। अभी मैंने एनडीए की प्रेपरेशन का शुरू नहीं किया। और क्योंकि मैं सोचता हूं कि फटाफट, मेरे पास इतने रजिस्टर भरे पड़े हैं बच्चों, कभी आपको दिखा दूंगा डेट वाइज कितना हमने पढ़ाई की थी एनडीए की प्रैक्टिकली। वो वीडियो आपको मैं दिखाना जरूर चाहूँगा, कैसे हमने बच्चे के लिए पढ़ाई की थी, कैसे हमने डेट वाइज लिखा था। जितने पेन खाली हुए हैं वो सभी मैंने संभाल के रखे हैं बच्चों। जो डेट्स, कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक किया करते थे, कैसे किया करते थे, वो भी मेरे पास इतने रजिस्टर हैं बच्चों। वो अलग से वीडियो बनाऊंगा आपकी मोटिवेशन के लिए। बच्चों कंपटीशन की दौड़ अभी नहीं स्टार्ट हुई आपका किसी से कंपटीशन नहीं। 100 आउट ऑफ 100 लेके आप कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। 100 आउट ऑफ 100 आपके आए वो तब बढ़िया होंगे जब आप क्वालिटी वाइज पढ़ोगे, टॉपिक वाइज नहीं। आप ये सोचो बच्चों कि आप क्या सोचते हो, यार ये टॉपिक तो आ नहीं रहा, छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 ईयर 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, वो इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बच्चों, 10वीं का सिलेबस तो अभी चेंज हो गया, 2 साल पहले कुछ और था, हमारे ज़माने में कुछ और था। क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके आप सोचते हो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे? नहीं बच्चों, मार्क्स लाने की तो कभी सोचो मत।
आप पढ़ाई करने की सोचो, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी फॉर्मूला आया तो कैसे आया, कोई भी साइंस का कॉन्सेप्ट आया तो कैसे आया, उसकी डेप्थ में जाओ, आप उसको अंडरस्टैंड करो। मार्क्स 4-5 कम आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक समझ लिया आपने, वो बड़ी बात होगी बच्चों। अगर अब आपकी नींव अच्छी पड़ गई, अगर अब आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, तो 10वीं के बाद जो झटका लगता है ना एकदम से, जब बंदा सोचता है कि +1 आ गई, मैथ्स की बात करें तब देखते हैं साइन थीटा, अरे यार ये साइन थीटा, ये इसकी ये वैल्यू, ये तो 360 डिग्री से भी बड़ा हो गया। फर्स्ट टाइम झटका लगेगा, 360 से बड़ा एंगल कैसे बन सकता है। दूसरा, आपको जब वो करेंगे आप सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर समझोगे ट्रिग्नोमेट्री, अरे हमने क्या पढ़ी थी, अब क्या चीज़ हो गई। जब कोऑर्डिनेट में आप स्ट्रेट लाइन की थ्योरी पढ़ोगे तब आप सोचोगे यार हमने ये 10वीं में तो की नहीं, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरी बात को समझते हैं, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। कोई भी बच्चा अगर ज़िंदगी में कामयाब होता है तो चाहे मैं खुद भी आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, टीचर्स का कोई खास रोल नहीं होता किसी भी बच्चे को कंपटीशन क्लियर कराने में या 100 आउट ऑफ 100 दिलाने में। किसी भी टीचर का कोई रोल नहीं होता इसमें 90% रोल बच्चे के खुद का होता है बच्चों। वो जो सेल्फ स्टडी करेगा, अपने सीनियर्स से पूछना, जो कर चुके हैं उनसे पूछना, उनके मार्क्स कैसे आए अच्छे उनसे पूछना, तो वो आपको बताएंगे, वो समझते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हो बच्चों, उनमें से जिनके अच्छे मार्क्स आ गए, जो क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं, वो तो मेरी बात फॉलो इजीली कर रहे होंगे कि ये कोई टीचर का काम नहीं है, ये बच्चे की खुद की मेहनत है, खुद की सेल्फ स्टडी है बच्चों। कैसे आप किताब खोल के पढ़ोगे तब आप कुछ समझोगे। जो लेक्चर्स आप सुनते हो, ऑनलाइन सुनते हो या किसी टीचर से पढ़ते हो, वो 10% काम करते हैं बच्चों। हाँ, अगर आप सीधा डाउट्स लेके जाओ और सभी चैप्टर आप कंप्लीट करके सिर्फ डाउट्स पूछने जाओ और आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से वो आपकी 100% तैयारी होगी बच्चों। 90% तैयारी आप खुद करते हो, इसमें किसी भी टीचर का कोई रोल नहीं है बच्चों। इस बात को ध्यान से समझ लेना। सेल्फ स्टडीज इज़ द बेस्ट स्टडी। जो आपके अच्छे सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनसे जाकर पता कर लेना कि वो सेल्फ स्टडी में कैसे पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी में ही आप 90% लेके आओगे और वहाँ से 10% का आपको किसी भी लेक्चर से, ऑनलाइन स्टेट या आपकी ट्यूशन पे आप पढ़ते हो या स्कूल में या किसी सीनियर अच्छे टीचर से पढ़ते हो, वो 10% काम करेगा। 90% काम आपने खुद करना है बच्चों, और तभी होगा जब आप क्वालिटी स्टडी को पढ़ेंगे। और रही बात मार्क्स की, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं, आपको उसकी टॉपिक की बेस से सब कुछ पता है, तो क्वेश्चन तो जहां से मर्जी आ जाए, फिर मार्क्स लेने में क्या कौन सी रह गई कमी। अब मार्क्स तो आएंगे, तो मार्क्स लाओ, मगर अपनी अच्छी स्टडी से लेके आना बच्चों। अपनी सोच को कंसंट्रेट करके, रट्टाफिकेशन से, क्रैमिंग करके दिन रात लगे हुए हैं लर्न करने, वहाँ पर लिख के आ गए बिल्कुल एंड सुंदर सुंदर राइटिंग से, और मार्क्स भी आ गए। लेकिन आपने सीखा क्या? इसीलिए बच्चों मैंने चैनल के प्लेटफॉर्म को शुरू ही इसलिए किया था कि मैं आप जैसे बच्चों को, क्योंकि मैं खुद सफ़रर हूँ, जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा पीछे हो रहा है तो मैं भी उसको पढ़ाने लग गया अपने आप। और वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। चलो, मुझे समझ थी आपके पेरेंट्स काम में लगे हैं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बिजनेस क्लास है, कोई अपनी जॉब में है, उनको अपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, वो काम करना भी उनके लिए ज़रूरी है, तभी तो वो पैसे कमा के लाएंगे। और आप जो मेरा ये फ़ोन पे लेक्चर सुन रहे हो, वो भी तो पैसों का ही आएगा ना बच्चों। आपकी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, बढ़िया कपड़े, खाना, घूमना फिरना, सभी स्टेटस पैसों से ही आएगा ना। तो पेरेंट्स जो पेरेंट्स वर्कलोड में हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे?
तो समझदार आपने बनना है बच्चों। इस टाइम आपके पढ़ने की उम्र है, आप गलत ट्रैक मत पकड़ो। 100 आउट ऑफ 100 की इंपॉर्टेंस तब होगी जब आप उसे दिल से, सेल्फ स्टडी से, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझ के फिर पेपर देने जाना। और मेरी बात ध्यान रखना, और आप जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओगे ना तो पेपर देने से पहले माइंड में दुविधा नहीं होगी आपके। आपको पहले ही पता होगा कि आप फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैंने आज आपको समझाया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों, क्वालिटी स्टडी से पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी को मैं फिर से कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी जिंदाबाद। और टीचर्स का रोल, सभी जो पढ़ा रहे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। वो भी अपने अपने स्टाइल से आपको समझाते रहते हैं। मैं भी चलो जो मैं सोचता था मैंने आपको समझाया। और प्लीज़ अगर मेरी बात को अगर बुरा लगे आपको तो दिल पे मत लेना, मगर सोचना ज़रूर। थैंक यू बच्चों।